The ultimate showdown is begins. The strongest sorcerer Gojo Satoru versus God of Genjutsu Itachi Uchiha, या फिर मैं ये कहूँ 6 Eyes versus 万華鏡車輪眼 तो बहरहाल ये दोनों ही कैरेक्टर अपने अपने यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट, ब्रेवियस्ट, स्मार्टेस्ट और बैडास कैरेक्टर हैं। तुम इमेजिन करो कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स का आमना सामना होता है तो इनमें से कौन जीतेगा। आखिर इन दोनों की बैटल का रिजल्ट क्या होगा। एक तरफ जुजुत्सु काइसेन का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है तो दूसरी तरफ पूरे नारुतो वर्स का ग्रेटेस्ट उचिहा है। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो और अपने दिमाग को रिलैक्स करके इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज मैं इस बैटल का फाइनल रिजल्ट तुम्हें बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। तो फिर बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोजो सातोरू की। तो हमारे गोजो सेंसेई जुजुत्सु काइसेन की दुनिया के सबसे शाही परिवार में पैदा हुए थे। पूरे जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में 400 साल के बाद एक लौते ऐसे बंदे ने जन्म लिया था जिसके पास लिमिटलेस पावर और 6 आइज थी, और यही दो चीजें इसे बाकी सॉर्सरर्स से स्पेशल और जुजुत्सु काइसेन का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाती है। मतलब ये बंदा इतना ताकतवर था कि इसके पैदा होते ही जुजुत्सु काइसेन की दुनिया पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गई थी। सॉर्सरर्स की पावर बहुत बढ़ गई थी और दूसरी तरफ कर्स एनर्जी और कर्स स्पिरिट नीचे चली गई थी। और क्या भाई, तभी तो इस बंदे को जेजे वर्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कहा जाता है। तो अब बात करते हैं गोजो की पावर और उसके एबिलिटीज के बारे में। देखो यार, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, क्लोज कॉम्बैट और स्पीड, ये सारे पावरफुल कैरेक्टर्स की बढ़ियाई होती हैं। मतलब हर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के पास ये सारी चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो सीधा मेन एबिलिटीज की बात करते हैं। तो गोजो के पास रिवर्सल थ्रेड टेक्निक है जो इसके पावरफुल अटैक में से एक है, और ये अटैक गोजो ने जोगो के खिलाफ सीजन 1 में इस्तेमाल भी किया था। और तुमने इस अटैक का रिजल्ट भी देखा होगा, काफी तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा था जोगो के ऊपर रिवर्सल थ्रेड का। इसके बाद गोजो के पास कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू है। इस टेक्निक में गोजो नेचर की पावर का इस्तेमाल करता है। गोजो एक मैग्नेटिक शील्ड टाइप का कुछ बनाता है, इसके अंदर वैक्यूम कंज्यूम होती है। देखो, इस टेक्निक के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ करना, पर इतना जरूर पता है कि ये अटैक पॉजिटिव कर्स एनर्जी से बनता है और ये बहुत पावरफुल अटैक है। ये अटैक और इससे पिछला वाला अटैक यानी रिवर्सल रेड, ये दोनों अटैक मिलाने के बाद बनता है गोजो का सबसे पावरफुल अटैक यानी होलो पर्पल। मतलब इस अटैक का इस्तेमाल करने के लिए गोजो को रिवर्सल रेड यानी नेगेटिव कर्स एनर्जी और लैप्स ब्लू यानी पॉजिटिव कर्स एनर्जी को आपस में मर्ज करना होता है, और ऐसा सिर्फ गोजो ही कर सकता है। इनफैक्ट गोजो ही जुजुत्सु काइसेन का एकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। गोजो ने होलो पर्पल के इस्तेमाल से ही टोजी फुशिगोरो को हराया था। और अब बात करते हैं गोजो की ऐसी एबिलिटी के बारे में जिसने गोजो को लगभग इमॉर्टल बना दिया था, इन्फिनिटी यानी लिमिटलेस। तुम्हें तो पता ही होगा कि गोजो ने लिमिटलेस को हमेशा के लिए एक्टिवेट कर लिया था। लिमिटलेस एक्टिवेट होने से गोजो को कोई टच भी नहीं कर सकता है। तो अगर किसी कैरेक्टर को गोजो की लिमिटलेस को तोड़ना होगा तो उसे सुकुना के जैसे एक ऐसा पावरफुल हमला करना होगा जो स्पेस को काटने का दम रखता हो, तभी तुम गोजो की लिमिटलेस को तोड़ पाओगे। तो आखिर में बात करते हैं उस अटैक की जिसकी वजह से तुम गोजो के फैन हो, और इसी अटैक की वजह से तुम गोजो को पूरे एनिमेवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मानते हो, यानी डोमेन एक्सपेंशन। तुम्हें पता होगा कि हर जुजुत्सु काइसेन के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के पास अपना खुद का डोमेन होता है और हर डोमेन का अलग नाम होता है। तो गोजो के डोमेन का नाम है अनलिमिटेड वॉइड, और ये डोमेन बाकी डोमेन से काफी अलग है। मतलब अगर तुम किसी और कैरेक्टर का डोमेन देखोगे तो उस डोमेन में फंसा हुआ कोई भी कैरेक्टर मूव कर सकता है, पर गोजो के डोमेन के साथ ऐसा नहीं है। गोजो के डोमेन में जो कैरेक्टर फंसता है वो पूरी तरह से फेंड हो जाता है। मतलब डोमेन में फंसे हुए उस बंदे का दिमाग तो काम करता है पर उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जिसका फायदा उठा के गोजो अपने अपोनेंट का सर उखाड़ कर उसे मार देता है। और गोजो ही एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो अपने डोमेन को मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकता है, तभी तो उसके डोमेन के नाम में अनलिमिटेड आता है। तो अब बात करते हैं इताची उचिहा की। तुम्हें तो पता ही होगा कि इताची फुगाकू उचिहा का पहला बेटा है। इताची शुरू से ही टैलेंटेड और स्मार्ट था। मतलब इसने 6 साल की उम्र में एकेडमी के एग्जाम में टॉप किया था। 9 साल की उम्र में ये बंदा जोनिन बन गया था, और 11 साल की उम्र में अनबू ब्लैक ऑप्स का चीफ। इताची शुरू से ही अपने विलेज के लिए वफादार था, यहाँ तक कि उसने अपने विलेज के लिए अपना ही उचिहा क्लैन, इनफैक्ट अपनी फैमिली को भी अपने ही हाथों से खत्म कर दिया था। इताची शिनोबी वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं पर ग्रेटेस्ट उचिहा जरूर है। इस बंदे ने 13 साल की उम्र में ही अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था। तुम इताची को बेस्ट साइड कैरेक्टर या फिर ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइसर भी मान सकते हो। मतलब इताची इतना ग्रेट था कि उसने सिर्फ अपने छोटे भाई सास्के के हाथों मरने का फैसला करा था। वो चाहता तो सास्के को कुछ ही मिनटों में हरा सकता था, पर वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करता।
तो अब बात करते हैं इताची की एबिलिटीज के बारे में। और जैसा कि मैंने कहा था, हम स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड ये सब पे बात नहीं करेंगे, तो हम उन्हीं एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे जिसके लिए इताची काफी फेमस है, यानी इताची की मांगेक्यू शरिंगान, जो पूरे शिनोबी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट शरिंगान में से एक थी। इताची अपनी शरिंगान की वजह से काफी पावरफुल हमले कर सकता था, जैसे कि अमातेरासु, एक ऐसी ब्लैक फ्लेम जो अपने अपोनेंट को कई सालों तक जला सकती है। और ये फ्लेम इतनी खतरनाक होती है कि ये जब तक अपने टारगेट को पूरी तरह से खत्म न कर दे तब तक जलती रहती है। मतलब ये फ्लेम नॉर्मल फ्लेम से कई गुना ज्यादा पावरफुल और गर्म होती है। इसके बाद इताची अपने शरिंगान से अपना खास अटैक इस्तेमाल भी कर सकता है, और इस अटैक की वजह से वो पूरे शिनोबी वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। और वो अटैक है गेंजुत्सु यानी सुकोयोमी। और तुम तो जानते ही हो कि ये इताची का सबसे खतरनाक अटैक है। इताची अपने अपोनेंट को अपने गेंजुत्सु में फंसा करके कई सालों का टॉर्चर और दर्द एक साथ कुछ ही सेकंड में महसूस करवा सकता है। इताची ने यह अटैक काकाशी के खिलाफ 3 सेकंड तक इस्तेमाल किया था, और काकाशी की क्या हालत हुई थी वो तो हम सब ने देखा था। और अब आती है हर मांगेक्यू शरिंगान यूजर की सबसे पावरफुल एबिलिटी, यानी सुसानो। हर सुसानो डिफरेंट कलर का और अपनी डिफरेंट एबिलिटीज के लिए जाना जाता है, पर हम इताची की बात कर रहे हैं तो इताची के सुसानो की बात करते हैं। इताची का सुसानो फायर की तरह लाल रंग का है। भला ही इसका सुसानो इनकम्प्लीट था, लेकिन फिर भी इताची अपने सुसानो को एक आर्मर पहना सकता था। इताची के सुसानो के पास 2 मेजर एबिलिटीज थी। पहली एबिलिटी याटा मिरर थी, जिसकी वजह से इताची का सुसानो बहुत ज्यादा पावरफुल हमलों को भी काफी आसानी से रोककर उसी अटैक को रिफ्लेक्स कर देता था। और इसके सुसानो की दूसरी मेजर एबिलिटी थी तोत्सु का स्वॉर्ड। इताची के सुसानो की स्वॉर्ड किसी भी सोल को सील करने का दम रखती थी, और ये दोनों एबिलिटी की कॉम्बो की वजह से इताची को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इन सब के अलावा इताची निंजुत्सु और ताइजुत्सु का इस्तेमाल भी अच्छी तरह से कर सकता है। तो अब आ गया है इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, जिसके लिए तुमने ये वीडियो यहाँ तक के देखी है कि आखिर इन दोनों कैरेक्टर में से कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन ये बैटल जीतेगा। तो इस बैटल का क्लियर विनर इताची है। इससे पहले कि गोजो फैंस तुम मुझे कमेंट में गाली दो, पहले मेरी बातों को पूरा सुन लो, फिर अपना ओपिनियन कमेंट में बताना। तो बहरहाल जैसा कि तुम जानते हो कि गोजो के पास इन्फिनिटी है, तो उसे कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन इताची को गोजो को टच करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इताची अमातेरासु से ही गोजो को जला सकता है। तुम तो जानते ही हो कि जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी नारुतो के कैरेक्टर्स के कंपेयर में काफी कम है, तो काफी हाई चांसेस है कि इताची का अमातेरासु बिना गोजो की लिमिटलेस को तोड़े उसे काफी जख्मी कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गेंजुत्सु गोजो को हराने के लिए काफी होगा। इताची फिर से बिना लिमिटलेस को तोड़े गोजो को अपने गेंजुत्सु में फंसाकर उसे कई सालों तक टॉर्चर और दर्द दे करके गोजो को हरा देगा। अब तुम कहोगे कि भाई गोजो के पास हॉलो पर्पल और रिवर्सल रेड जैसी पावरफुल टेक्निक है, उसका क्या, गोजो इससे इताची को हरा सकता है? पर ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें पता ही है कि इताची क्लोन्स बनाने में कितना माहिर है। गोजो को लगेगा कि उसका अटैक इताची पर पड़ा है, लेकिन वो असली इताची नहीं होगा। असली इताची तो कहीं और ही होगा। और ऐसा हमने कई बार नारुतो एनिमे में देखा है। और चलो मान लिया कि इताची अपने क्लोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसके पास सुसानो का याटा मिरर है, जो गोजो के अटैक को रिफ्लेक्स करके वापस उसी के पास भेज देगा। अब तुम डोमेन के बारे में सोच रहे होगे, लेकिन डोमेन भी इताची के सामने बेकार है। इनफैक्ट वो उसके ऊपर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इताची के पास कर्ज एनर्जी नहीं है। और हमें जुजुत्सु काइसेन में बताया गया है कि डोमेन उसी के ऊपर काम करता है जिसके पास कर्ज एनर्जी है, और इताची के केस में उसके पास कोई भी कर्ज एनर्जी नहीं है। अरे चलो यहाँ पर भी मान लिया कि डोमेन इताची के खिलाफ इस्तेमाल करा जा सकता है, और गोजो ने ऐसा कर भी दिया, उसने इताची को अपने डोमेन में फंसा लिया। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इताची गोजो के डोमेन में फंस जाएगा? नहीं यार, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इताची अपने गेंजुत्सु की मदद से गोजो को उसी के डोमेन में फंसा करके उसे हरा देगा। और ये चीज हमें नारुतो में कई बार दिखाई गई है कि जब इताची ने अपने अपोनेंट्स को उन्हीं के अटैक्स में फंसा करके हराया है। लेकिन गोजो भी एक कंडीशन में जीत सकता है, और वो कंडीशन है इताची को अपने सपनों में हराना, क्योंकि रियलिटी में गोजो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। तो बहरहाल यही था मेरा क्लियर ओपिनियन। अगर तुम इससे सहमत हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर नहीं हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताना कि मैंने कहाँ गलती की है। और हाँ, ये भी बता देना कि मुझे अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि तुम्हें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।